बहुत पहले इटली के एक छोटे से गांव विंची में 15 अप्रैल 1492 को लियोनार्डो नाम के एक बालक का जन्म हुआ। उनके पिता एक प्रतिष्ठित नोटरी थे और उनकी मां एक किसान महिला थीं। बचपन से ही लियोनार्डो की पैनी नजर प्रकृति के पैटर्न को पहचानने में सक्षम थी और वह अपनी मां और दादा दादी के घरों के बीच घूमते रहते थे और हमेशा अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करते रहते थे। युवावस्था में लियोनार्डो कलाकारों और आविष्कारकों से भरे शहर फ्लोरेंस में चले गए। वह एंड्रिया डेल वेरोकियो के प्रशिक्षु बन गए, जहां उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला और इंजीनियरिंग के चमत्कार सीखे। उनका बायां हाथ दर्पण की तरह लिखने में पन्ने भरता था और नोटबुक में उड़ने वाली मशीनों, शरीर रचना विज्ञान और जादुई आविष्कारों के रेखाचित्र भर देता था। लियोनार्डो की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और जल्द ही उन्हें शक्तिशाली ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा की सेवा के लिए मिलान आमंत्रित किया गया। वहां उन्होंने चित्रकारी की, भव्य उत्सवों की योजनाएं बनाई, मशीनें बनाई और यहां तक कि नहरों और किलों की योजनाएं भी तैयार की। मिलान में ही उन्होंने द लास्ट सपर नामक चित्रकारी की, जिसमें ईसा मसीह और उनके शिष्यों की भावनाओं को एक अभूतपूर्व तरीके से उकेरा गया था। लेकिन परिवर्तन निरंतर होता रहा। जब मिलान पर आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया तो लियोनार्डो ने पूरे इटली की यात्रा की, कुलीनों के लिए काम किया और मोनालिसा जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनाईं, जिनकी रहस्यमयी मुस्कान आज भी विस्मयकारी है। उन्होंने सेसारे बोर्गिया के लिए एक सैन्य इंजीनियर के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने नक्शे और हथियार डिजाइन किए। अपने अंतिम वर्षों में फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने लियोनार्डो को अपने दरबार में आमंत्रित किया। वृद्ध प्रतिभावान, जो अब विश्व प्रसिद्ध हैं, अपने दिन छात्रों और दोस्तों के साथ बिताते थे, कहानियां साझा करते थे और उड़ान के सपने देखते थे। हालांकि एक स्ट्रोक से उनका हाथ कमजोर हो गया था, लेकिन उनका दिमाग तेज था। 2 मई 1519 को लियोनार्डो का फ्रांस में निधन हो गया और वे अपने पीछे न केवल कला और आविष्कार, बल्कि जिज्ञासा और कल्पना की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो सदियों तक दुनिया को प्रेरित करती रहेगी। आज लियोनार्डो दा विंची की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक छोटे से गांव से भी एक जिज्ञासु मन हमारे हर चीज को देखने के नजरिए को बदल सकता है।